मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान की ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट पिछले 2 वर्ष से इमरान खान को मुल्की सियासत से माइनस करने की कोशिश कर रही है, मगर हमारी तारीख बताती है कि सियासत से कोई सियासतदान माइनस नहीं होता। उनका कहना है कि रियासती क़ुव्वत के इस्तेमाल से वक्ती नताइज ज़रूर हासिल होते हैं, मगर सियासी हकीकतों को हमेशा के लिए बदला नहीं जा सकता। रोजनामा जंग के लिए अपने सियासी तज्जिये में इमरान के लिए हमदर्दी रखने वाले मज़हर अब्बास कहते हैं कि पता नहीं हम तारीख से सबक क्यों नहीं सीखते। कितना आसान है किसी को गद्दार कहना, सिक्योरिटी रिस्क करार देना, कौमी सलामती के लिए खतरा कहना, और अब तो बात अपने सियासी मुखालिफ को जहनी मरीज करार देने तक आ गई है। ये सब इस्तिलाहें नई नहीं, फर्क सिर्फ ये है कि जो बात पहले अखबार तक महदूद रहती थी वो अब सोशल मीडिया की वजह से सरेआम फैल जाती है। मज़हर अब्बास बताते हैं कि ISI के साबिक सरबराह जनरल हमीद गुल मरहूम ने उनके साथ एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि बेनज़ीर को कौमी सलामती के लिए खतरा और सिक्योरिटी रिस्क समझना रियासत की गलती थी। मैंने इन्हें एक मुहिब्बे वतन पाया। ये एतराफ़ अपनी जगह, मगर बेनज़ीर भुट्टो को कभी मुकम्मल सियासी स्पेस नहीं मिली। उनसे गलतियां भी हुई, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन अफसोस कि इन्हें भी एक फौजी डिक्टेटर के दौर में शहीद कर दिया गया। मज़हर अब्बास सवाल करते हैं कि क्या जनरल मुशर्रफ के दौर में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिशें नहीं हुई थीं? पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो को माइनस करने के लिए नवाज शरीफ को आगे लाया गया, फिर खुद नवाज शरीफ को माइनस करने के लिए इमरान खान को लाया गया, और आज इमरान को माइनस करने के लिए शहबाज शरीफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अहम सवाल यह है कि क्या 2002 में नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को सियासत से बाहर करने की जनरल परवेज मुशर्रफ की पॉलिसी कामयाब हुई? जब इस्टेब्लिशमेंट के ये तजर्बात नाकाम हो गए और बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने फौज के हाथों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने से इनकार करते हुए लंदन में साल 2006 में मीसाक़े जमहूरियत कर लिया, तो तीसरे ऑप्शन के तौर पर इमरान खान को चुना गया। याद रहे कि जनरल मुशर्रफ ने 2002 में इमरान खान को अपना घोड़ा बनाने की बजाय गुजरात के चौधरी बिरादरान को तरजीह दी थी, जिसके बाद मायूसी और गुस्से में इमरान ने मुशर्रफ का साथ छोड़ दिया था। मज़हर अब्बास दावा करते हैं कि इमरान खान 2018 के इलेक्शन में जैसे भी मुंतखब कराए गए, हकीकत यह है कि आज वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, चाहे ये बात किसी को अच्छी लगे या बुरी। उनका कहना है कि इमरान खान बतौर वजीर आजम गवर्नेंस में मुकम्मल तौर पर नाकाम थे और उनका सियासी ग्राफ नीचे जा रहा था, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में वजारत उज़्मा से फारिग होने से हकीकतन इन्हें सियासत में नई जिंदगी मिल गई। आज ना जनरल बाजवा मौजूद है और ना ही जनरल फैज, लेकिन उन्होंने जिस सियासतदान को बनाया था अब इसे फौजी एस्टेब्लिशमेंट गिरा नहीं पा रही। मज़हर अब्बास के मुताबिक अगर 2008 से सियासी अमल में रुकावटें ना डाली जाती तो मुमकिन था कि 2018 में मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाती और तहरीक इंसाफ एक जानदार अपोजिशन रहती। इसी तरह अगर 2024 में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतने दिया जाता तो कोई क़यामत ना आ जाती। तारीखी तौर पर हुकूमत में आकर हर जमात की मकबूलियत कम होती है, क्योंकि बड़े दावे पूरे नहीं हो पाते। पीपल्स पार्टी को भी जब पहली बार 2008 से 2013 तक 5 साल का इख्तिदार मिला तो वो पंजाब से तकरीबन खत्म हो गई। लिहाजा मज़हर अब्बास इसरार करते हैं कि सियासत से कोई सियासतदान माइनस नहीं होता। उनके मुताबिक सियासत से माइनस हमेशा फौजी जर्नैल होते हैं। जहां तक सियासतदानों का ताल्लुक है तो जो आज माइनस होता है वो कल प्लस भी हो सकता है। मज़हर अब्बास सवाल करते हैं कि क्या अल्ताफ हुसैन को माइनस करके MQM पाकिस्तान हकीकी मायनों में मौजूद है, और क्या वो एक रिमोट कंट्रोल जमात नहीं बन चुकी? इमरान खान के लिए सियासी हमदर्दियां रखने वाले सीनियर सहाफ़ी का कहना है कि सियासत एक मुसलसल अमल है जो अच्छी भी होती है और बुरी भी। जमहूरी सोच रखने वाला कोई भी शख्स सियासतदानों की गलतियों से इनकार नहीं करता, मगर ये हकीकत है कि सियासत वही लोग करते हैं जिन्हें आइन इजाजत देता है, इसलिए फैसला भी इन्हें और इन्हें वोट देने वाले अवाम को ही करने देना चाहिए। याद रखें, न दरबारी सियासतदान अवाम में जगह बना सके और न दरबारी सहाफ़ी। लिहाजा आप चाहे पूरा निज़ाम बदल दें, लेकिन सियासतदान फिर भी माइनस नहीं होंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।